नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। दिल्ली में जमीयत उलमाए हिंद के बड़े अधिवेशन से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन के आखिरी दिन मौलाना अरशद मदनी के बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया है। मौलाना अरशद मदनी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि तुम्हारे पूर्वज हिंदू नहीं आदम थे। अल्लाह ने इस धरती पर मनु यानी आदम को उतारा था। मनु अल्लाह की इबादत करते थे और इसी बयान को सुनकर वहां मौजूद बाकी धर्मों के धर्मगुरु मंच छोड़कर चले गए। मौलाना मदनी के बयान का जैन मुनि लोकेश ने विरोध किया। कल जमीयत के चीफ महमूद मदनी, आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था इस्लाम को दुनिया का सबसे पुराना धर्म, और उस पर नई बहस उन्होंने छेड़ दी थी। महमूद मदनी ने यह भी कह दिया कि देश में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मौलाना मदनी देश का धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। जो अधिवेशन लोगों को जोड़ने के लिए बुलाया गया था, वो तोड़ने का काम आखिरकार क्यों कर रहा है। जहां पीएम मोदी मुस्लिम के लिए योजनाएं लाकर एकता का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं मदनी धर्म के नाम पर नफरत के बीच क्यों बो रहे हैं। क्या मदनी को यूसीसी, सीए और एनआरसी से डर लग रहा है। विकास के दौर में धर्म की जंग आखिरकार क्यों। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज देश की सबसे बड़ी बहस। पब्लिक है, सब जानती है। धर्म पर सियासत हाई, मदनी ने किया पारा हाई। अल्लाह एक है, ओम एक है, कोई उसका शरीक नहीं है। मोदी हाथ बढ़ा रहे हैं, मदनी भड़का रहे हैं। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक कौम की इबादत करने वाला था। नफरत और जहर के बीच क्यों बो रहा है मदनी। इस मंच पर अन्य धर्मों की उपेक्षा करके केवल एक ही धर्म को सर्वोपरि बनाने की कोशिश की गई, जो भारतीय सर्वधर्म संसद को स्वीकार नहीं थी। मदनी ने फिर उगला जहर, किसको किससे है डर। क्या मदनी को यूसीसी, सीएए और एनआरसी का डर। इन्होंने इस तरह से उस आदम को, अल्लाह को ला करके और मन्नू को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, हम इसका विरोध करते हैं। विकास के दौर में हिंदुत्व बनाम इस्लाम क्यों। और ऐसे में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल। पहला सवाल ये, क्या मदनी देश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, अधिवेशन में समस्याओं पर चर्चा की जगह इस्लाम का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है। तीसरा बड़ा सवाल, पीएम मोदी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, मदनी क्या भड़का रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल, क्या यूसीसी, सीएए और एनआरसी से डर गए हैं मदनी। पांचवा और आखिरी सवाल, विकास के दौर में धर्म की जंग आखिरकार क्यों। तो इन्हीं सवालों के जवाब आज तलाशेंगे। और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी नेता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मगुरु डॉक्टर एचएस रावत हमारे साथ हैं आज की चर्चा में। मोहम्मद मुफ्ती नदीमुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी आज की चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। संघ विचारक देश रत्न निगम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं। और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल स्वामी उपमन्यु महाराज जी आपसे ही है। जो अरशद मदनी ने बात कही है, पूर्वज हिंदू नहीं मनु थे, अल्लाह ने इस धरती पर मनु यानी आदम को उतारा, मनु अल्लाह की इबादत करते थे। आपका कमेंट इस पर। देखिए, चलिए, माना तो इन्होंने कि मनु को इन्होंने माना, तो ये जरूर है कि इन्होंने पीछे रास्ते से माना और अभी पूरी तरीके से नहीं माना। अल्लाह और मनु बहुत डिफरेंस है। हम लोग 4 युग को मानते हैं, आप मुस्लिम समाज वाले 4 युग नहीं मानते। मुस्लिम समाज आज के ही उसको मानते हैं कि इस कलयुग में ही खाली मुस्लिम समाज हुआ है, इसके पहले का उनका कोई इतिहास नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है
कि हम इसको भी निगेटिव नहीं मानते, पॉजिटिव मानते हैं कि उन्होंने माना तो मनु। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा, साल 2 साल के अंदर वो कह देंगे कि हम मनु की संतान हैं। मानेंगे, वो धीमे धीमे मानेंगे, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में पहले जानिए फिर मानिए। मुस्लिम संस्कृति में पहले मान लो, अच्छा है बुरा है कुछ नहीं, पहले मान लो, जानने की बात बाद में है, जानो या ना मानो मान लो। तो अब इन्होंने मेरे हिसाब से नेगेटिव हो गए, नेगेटिव चलने के बाद भी एक पॉजिटिविटी है कि ये इन्होंने मनु को माना। तो मेरे को तो इसी बात में ही इनके लिए इनको धन्यवाद देना है कि इन्होंने माना तो मनु को। अब कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि नहीं, मनु ही सब कुछ है, ओम ही सब कुछ है, उसके बाद अल्लाह है। हमें किसी से कोई भी वो नहीं है, इंप्योरिटी नहीं है। हम तो एक बात कहते हैं, हु क्रिएटेड, इस पूरे सौर मंडल को हु क्रिएटेड, हु गवर्न इट एंड हु डिस्ट्रॉय इट, दैट्स कॉल्ड गॉड। आपकी मर्जी है, आप कहो राम रहीम कृष्ण करीम जसूमती हो इब्राहिम, आप नाम दे दो, लेकिन इबादत तो करो कि उस क्रिएटर को मानो। हम लोग उस क्रिएटर को मानते हैं, और मानने के पहले किसी से ये नहीं कहते कि हमारा सनातन धर्म अपना लो। हम लोग कहते हैं कि सनातन धर्म को जानो, और जब जान लोगे और उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझ लोगे तो मानने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। और मुस्लिम संस्कृति में क्या है कि नहीं, मान लो कि हम हैं, सबसे बड़े हैं, सब कुछ, कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। इनके आज से 1444 साल के पहले का, इस टाइम इनका आधे से ज़्यादा लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि इनका हिजरी सन चल कौन सा रहा है। इस टाइम 1444 हिजरी सन चल रहा है, उनको ये तक नहीं मालूम है इसके पहले का कोई भी क्रिएशन। एक क्रिएशन बता दें मदनी जी कि ये क्रिएशन मतलब कि पूरे विश्व में ये हमारे मुस्लिम समाज का है। एक क्रिएशन बता दें पूरे विश्व में कि ये क्रिएशन हमारा है, और उसको जिसको कहते हैं कि आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से टेस्ट करा ले कि ये 1400 साल पहले का है कि नहीं है। तो जब कोई भी क्रिएशन मुस्लिम समाज का, मुस्लिम लोगों का, मुस्लिम धर्म गुरु का 1444 साल के पहले है ही नहीं, जिसका कोई इतिहास नहीं है जी, तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो है। हाँ, मान लीजिए, मैं इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है कि वो अल्लाह को मानते हैं, मान लीजिए वो भी कहते हैं कि हाँ मनु है, वो अल्लाह है, सब साथ में, सब कुछ सही है। सोचने की बात यह है, सबसे बात कि हम उस क्रिएटर को तो माने ना, कि जिसने ये पूरी सृष्टि बनाई, हम उसको नमन करें, उसके नियम को चलें। उसका नियम सिर्फ एक है, इंसानियत। जो भूल रहे हैं मदनी जी अपनी बात को थोप रहे हैं। थोपिए नहीं, जानिए, मानिए नहीं। जब आप जान लेंगे, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। मुफ्ती जी हमारे साथ हैं, आप सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखिए पहले जानिए और फिर मानिए, लेकिन आप क्या करते हैं, पहले आप मान लेते हैं, मान लीजिए, आप जानने की कोशिश नहीं करते। आप उपमन्यु महाराज की आपने बात सुनी, आप जरा 1400 साल के पहले के इतिहास की कोई क्रिएशन जो रही हो वो बता दीजिए। देखिए बात होगी तो तर्कों के साथ की जाएगी फिर, और उसकी देखिए महाशय ने सरकी ने बोल दिया, अब मुझे बोलने दीजिए। जी मैं आपको मौका दे रही हूं, बोलिए। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह ने दुनिया में 1,24,000 अंबिया भेजे। सबसे पहले इंसान का नाम सैयदना आदम है। तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, ये हमारा फेथ है, हमारा अकीदा है। और हर आदमी को जानने वाले का उसका धर्म उसके लिए सही है। आपके लिए सनातन सही हो सकता है, मेरे लिए इस्लाम सही है, मगर हम आपका रिस्पेक्ट करें, आप हमारा रिस्पेक्ट करें। दुनिया की सबसे पुरानी जो तहजीब है मेसोपोटामिया की और भारत की मस्जिद। सैयदना आदम को अल्लाह ने भारत में उतारा, सैयदना आदम से आदमी। तो हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम नहीं है। इस्लाम सैयदना आदम से शुरू है और इनके ऊपर खत्म है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी पैगंबर है। 1,24,000 पैगंबर आए, इनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सैयदना आदम को मानना ये आदमी है। और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि सारा इंसान अल्लाह का बंदा है और सारी मखलूक अल्लाह की फैमिली है। तो हम सबको इंसान जानते हैं और सबको अपना बराबर समझते हैं, सबको अपना भाई समझते हैं। यही इस्लाम की देन है और यही अल्लाह का फरमान है। नहीं, मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जी, मैं आपसे पूछ रही हूं जो अरशद मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं उस पर क्लैरिफिकेशन चाह रही हूं। देखिए, जब बातें बोली जाती हैं उसका असर कितनी दूर दूर तक होता है। अब सवाल ये है कि इस तरह के स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों ये बयान जारी किए जा रहे हैं। अब इस्लाम धर्म सबसे पुराना धर्म, ये कल बयान दिया जाता है। अब आज कहा जा रहा है कि अल्लाह ने इस धरती पर मनु को उतारा, मनु अल्लाह की इबादत करते थे। कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर इस चर्चा के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई। नहीं सुनिए, हमारा फेथ है। अब आप कहते हैं, क्या कहते हैं कि सनातन धर्म सबसे पुराना है, तो आप अपना आइडियोलॉजी नहीं थोप रहे हैं। आपकी आइडियोलॉजी अपनी जगह, मेरा मानना है कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। सबसे नहीं, आप मानते हैं, मानने से तो ऐसे आप कुछ भी मान लीजिएगा। मेरा मानना है आप कुछ बात लॉजिकल भी होती है ना नदीमुद्दीन जी, लॉजिक के साथ बोलिए अपनी बातों को। अब मैं कहूँ कि मैं सबसे पुरानी हूँ, हाँ बिल्कुल, मेरा धर्म सबसे पुराना है, कहने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, वो सही हो जाएगा क्या? नहीं, आप सनातन को सबसे पुराना कह रहे हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं, हम अपनी बात नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं कि सैयदना आदम सबसे पहला है, वो एक अल्लाह की बात करते थे। इस्लाम सैयदना आदम से शुरू है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म है। ये मैं कहता हूँ, आप मानो मत मानो, ये मेरी बात है। रावत जी, ये धर्म पर इतना संग्राम क्यों छिड़ा है? एक और हम कहते हैं कि हम सबका डीएनए एक है, हिंदू मुसलमान भाई भाई, लेकिन यहां तो धर्म पर इतना बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है। कौन पहले कौन बाद में, इसको लेकर यह बहस छिड़ी हुई। रावत जी, मौलाना साहब, आपको अपना इतिहास पता है? पहले इस्लाम की बात तो छोड़ो, आपको अपने 10 पीढ़ियों का पता है कुछ? आप बता सकते हैं पीढ़ियों का? कौन थे? 300 साल का 1444 पहले की तो बात छोड़ो, आप 10 पहले की कहानी बता दो। चलिए शुरू और क्या आपके ये दादा परदादे पहले नहीं थे? आप वो सनातनी नहीं थे क्या? हिंदुस्तान के अंदर इतिहास को खत्म कर दोगे क्या? हिंदुस्तान में इतिहास खत्म करोगे क्या? इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास में ये पढ़ाया जाता है 1192 ईस्वी से पहले यहाँ इस्लाम था नहीं। यहाँ पूरे की पूरे हिंदू थे, सनातनी थे, जैन थे, बौद्ध थे। नहीं, पहले आदम है, तो थे ही नहीं। सनातन पहले नहीं, थे। मेरे नजदीक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे नजदीक इस्लाम पहले, बाद में देखिए मेरी बात सुनिए। चलिए मेरी बात सुनिए, लॉजिकल बात करते हैं। 1444 साल पहले अल्लाह ने, खुदा ने अपनी दिव्य वाणी से मोहम्मद साहब को कुरान सुनाई, उन्होंने कुरान लिख दी। तो उससे पहले जो 1,21,000 जो पैगंबर हुए, उनको कभी नहीं सुनाई क्या अल्लाह ने? क्या वो कुरान नहीं लिख सकते थे क्या? उसका कोई रिकॉर्ड होगा? कुरान से पहले कोई आपके पास ऐसा ग्रंथ है? कुरान से पहले कोई ऐसा ग्रंथ है जो ये शो करता हो कि भाई ये जो अल्लाह की वाणी कुरान से पहले थी, जिसको मुसलमान मानते थे, कुछ तो करते होंगे? या काबा से पहले का इतिहास आपको पता हो कि काबा क्या था? पहले काबा मंदिर था, अल्लाह ने मंदिर को कलाम को नाज़िल किया। हाँ, बताओ ना, लॉजिकल बताओ। ज़बूर, मैं कह रहा हूँ लॉजिकल बताओ। सबको अल्लाह ने अपने नबियों पर भेजा। मैं ये कह रहा हूँ काउंटिंग का क्या सिस्टम है आपके पास? हमारे पास तो युग है, हमारे पास 4 युग है, हमारे पास मनवंतर है, हर युग हमारा युग है, महायुग है, हर युग हमारा युग है। उसके बाद हम 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद पृथ्वी 5000 साल पहले इंडिया के अंदर, आपके पास क्या है? 4000 पहले साल पहले आपके पास क्या रिकॉर्ड है? इराक के अंदर काल गणना क्या है? आपको काल गणना भी सनातन ने दे रखी है, आपके पास तो काल गणना भी नहीं है। आप बताओ ना मेरे को, कुरान से पहले कौन सा ग्रंथ है आपका? हमारे पास तो मैं बता रहा हूँ, अब सुनिए। कुरान से पहले इंजील था, इंजील से पहले तौरात था, तौरात से पहले ज़बूर था, उससे पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह पर अल्लाह ने किताब नाज़िल किया। आज वो ग्रंथ है आपके पास, उनको पढ़ाते हो मदरसे में? पढ़ाते हो उनको? कुरान को पढ़ाते हो? बिल्कुल, कुरान ने सबका जिक्र किया। आप कुरान पहले पढ़िए, कुरान में सबका जिक्र है। कुरान से पहले की कोई चीज है ही नहीं, इंजील का है। आप कुरान पढ़ते नहीं और मदनी साहब को अपने 10 आपने पढ़िए कुरान, सारे इंसानों का आपने पढ़िए कुरान,
कुरान में बताइए, सरकारी आप बताइए, बताइए, मैं आप पूछ रहा हूँ, पढ़िए। आपने पढ़ी है कुरान? मदनी साहब अगर आपने कुरान पढ़ी है तो ये बताइए कि आपकी कुरान में कहीं राम और कृष्ण का कहीं पे नाम आया है? आप बताइए, आपने अगर कुरान पढ़ी है, मैंने पढ़ी है कुरान, राम और कृष्ण का नाम कुरान में है कि नहीं है? आप बताइए, आपने पढ़ी है कुरान? अरे मनु है कि नहीं है? राम और कृष्ण आप कहाँ चल गए बताइए आप? एक बात। और अरबी में युग को और उर्दू में युग को क्या कहते हैं ये बताइए? आप कह रहे हो चारों देखिए, युग से। सुनिए, जमाना कहते हैं, जमाना कहते हैं। मेरा हर एक प्रश्न जमाना, का नहीं सैयदना आदम से लेकर मेरा के एक प्रश्न जितने का उत्तर जमाने हैं, दीजिए हर कि जमाने आपकी में अल्लाह ने प्रॉफिट भेजे। नहीं, हर जमाने मेरा में एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपकी कुरान में कहीं पे भी राम और कृष्ण का नाम है कि नहीं? यस और नो। मैं समझ लूंगा आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। सुनिए सुनिए, अब सुनिए ना, हमारे कुरान में यस और नो में उत्तर दीजिए। 1,24,000 अंबिया का तज़किरा है। यस और नो में ये फालतू बातें नहीं। नदीमुद्दीन बात जी, मत करिए, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। नदीमुद्दीन जी, अब एक स्ट्रेट सवाल उन्होंने पूछा है, आपने अनर्गल कुरान बातें पढ़ी नहीं, है? अनर्गल बातों से बहस नहीं होती, बहस होती है आप मुद्दों पे। अनर्गल बात कर रहे हैं। आप ये आप बताइए अनर्गल की कुरान बात कर रहे हैं। आप में अनर्गल राम बात और कर रहे हैं। कृष्ण का नाम है कि नहीं? यस और नो। देखिए, हम राम के वजूद का इनकार नहीं करते। नहीं, हम इनकार मैं नहीं यस करते। और नो में उत्तर लेना चाहता हूं कि है कि नहीं है। और वो हम राम के अगर वजूद का है इनकार तो नहीं कर रहे। और उनका वजूद क्या है? अगर है तो उनका वजूद क्या है? हम उनको यही नहीं पता। हाँ बताइए, हम मानते हैं आपकी बात, आज सच बोल रहे हैं। हाँ, अरे भाई, श्री राम पर आपका फेथ है, आप क्या मानते हैं? आप बोलिए। नहीं, आप मैं सनातन धर्म सिर्फ को कुरान की बात मानना कर रहा हूँ। क्या आप जरूरी है कुरान मेरे के लिए? जानकार नहीं, हैं, मेरे आप लिए क्या कुरान जरूरी के है? जानकार मैं हैं। राम का- कुरान में मैं राम श्री और कृष्ण का वजूद मर्यादा क्या है ये पुरुषोत्तम बताइए आप। श्री राम का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका आदर करता नहीं, हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। हमारे उसमें मत जाइए। कुरान में श्री राम और कृष्ण है कि नहीं है एक बात, और उनका वजूद क्या है, वो किस नाम से है और क्या उनकी पोस्ट है। अच्छा मैं ठीक ये- है, अगर मैं आपने उनका कुरान सवाल पढ़ी है, करूं वो कि बताइए हमारे- हमको। आपके वेदों में सैयदना आप इब्राहिम मेरे वेद की है बात मत करिए, या नहीं, इसका सैयदना बहस का इब्राहिम मुद्दा यानी दूसरी मोहम्मद चीज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या नहीं? आप मेरे बताइए, वेदों की आपके बात वेदों मत में करिए। बताइए। जिस दिन वेद की आप बात बताइए। होगी उस दिन मैं बैठ आप जाऊंगा बताइए। यहाँ पे और 24 घंटे वेद के बारे में बात करूंगा। आप ये बताइए चलिए, यस और मैं भी नो। बात करूंगा, आप हम पे आई डिबेट हो जाए। चलिए, नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं तथ्य वाली कर रहा हूं, मैं भी और तथ्यों की बात कर रहा जानकारी हूं। के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह- और एक नदीमुद्दीन जी, अगर बुद्धिजीवी आपको की- जानकारी नहीं है तो बता एक दीजिए ना कि आपने बुद्धिजीवी नहीं की बात पढ़ा। कर रहा हूं। बताइए ना, मैं बुद्धिजीवी हूं, आज भी पढ़ाई करता रहता हूं। आप इन कर रही है। नदीमुद्दीन जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। मैं ठीक है मैं जवाब देता उपमन्यु हूं। जी, उपमन्यु जी, आप जवाब दे दीजिए। रंगरेज जी, आप कुछ कमेंट करेंगे इस पर? सैयदना आदम हाँ, इनसे नहीं, पूछो। उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। ठीक है नदीमुद्दीन जी, और पैनलिस्ट भी अपनी अपनी बात रख दें। मैं आती हूँ आपके पास। रंगरेज जी, जो उपमन्यु जी का सवाल है उसका जवाब है आपके पास। देखिए, मैं इनके जवाब देने के लिए तो यहाँ पर मैं आया हूँ अपनी बात रखने के लिए। जो हमारे मुफ्ती साहब ने जो फरमा रहे थे अभी, महमूद मदनी साहब, उन्होंने एक बात भी क्या गलत कही बताइए आप? उन्होंने सारी चीजें उन्होंने जो कही वो थी इतिहास को देखते हुए, लेकिन उसको बदल के कह दी। सारी चीजों को देखते हुए और आज की परिस्थितियों को देखते हुए वो सारी बातें रखी गई जिससे कि आपस में अमन और चैन और भाईचारा बढ़े। और उन्होंने सारे धार्मिक गुरुओं को भी इसलिए ही बुलाया था कि वहां पर सब तरीके के अपने अपने लोगों सब मिलजुल के हमें यहाँ रहना है। ये भाईचारा बढ़ाने का तरीका है। असली मुद्दा ये है। और आप जो लेके जा रही कुरान में क्या लिखा है, क्या है आप लोग ज्ञाता हैं कुरान के? सुन तो लीजिए गुरुजी, बीच में मत बोलिए। जो आज जो लिंचिंग की वारदातें 2014 के बाद से जो बढ़ती जा रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और बहुत सारी चीजें आप बताइए, फैसले जो है मुसलमानों के मकानों को जो है बुलडोजर से जो कार्रवाई हो रही बस आपने वही मुस्लिम कार्ड चल दिया आपने। एक भी मुसलमान को तारीफ नहीं किया गया। एक मन से उठा रहे हैं तो एक भी मुसलमान को परेशान नहीं किया गया। अरे मुसलमान आज इतना परेशानी हो रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं है। अरे जब बीजेपी के
बीजेपी के नेता इस काम धर्म मैं चर्चा MP की हो बात रही कर रहा है। हूं, इस जो काम बात धर्म कर- चर्चा हो रही है, खुले मन से बीजेपी की कहते कोई हैं कि बात नहीं सामाजिक है। बहिष्कार करो। मैं- एक मोहतरमा कहती है कि चक्कू की जो है वो नोक वो जो है उसको जो है और सही करा सरतन लो। से जुदा, ये सरतन से जुदा, ये नारे कौन देता है? रंगरेज जी, सारी चीजें हो रही है। रंगरेज जी, मुझे आप एक बात बताइए, होती। आप मुझे एक बात बताइए, आप भाईचारा बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। सरतन से जुदा के नारे कौन देता है इस जिन्होंने देश में? सरतन से जुदा के नारे दिए उनके खिलाफ और जो आतंकी हमले होते हैं उनमें कौन शामिल था? उनमें कौन शामिल था? इस्लामी और गैर संविधानिक है ये नारा। ये बात ये इन पर बहुत चर्चा हो चुकी, डिबेट कई सारी हो चुकी, उनका हम कह लेकिन चुके हैं जितने बात। इस्लामिक मगर गुरु हैं, जो उनको बार-बार बचाने के लिए आप खड़े हैं। जो लिंचिंग करते हैं उनके ऊपर तो आप एक सवाल नहीं कर रही मैडम, आप उन्हें भी तो कहिए ना कि गलत है, और फिर उनको सम्मान दिया जाता है। देखिए, जब एक बिल्किस बानो अभी के आपने कहा कि हत्यारे मैं और इसलिए रेपिस्टों नहीं को आया छोड़ा हूं। जाता है जिस चीज के लिए आए हैं, उस चीज पे बात करिए। महिमा रंगरेज मंडन जी, किया जाता है, रंगरेज बात जी, कर लीजिएगा। रंगरेज जी, मुझे आप एक बार बताइए, मौलाना मदनी जो हैं, जो मुस्लिम शख्सियतें हैं इस दुनिया में, ये शोध जो है इस पर हुआ और जॉर्डन की एक शोध संस्था ने कहा कि वो दुनिया में 15वीं सबसे बड़ी शख्सियत हैं जिनका असर होता है वो क्या बोलते हैं, और हमारे देश में नंबर 1 पर आते हैं। वो अपने मन से क्या कह रहे हैं, आप उस पर कुछ नहीं बात करेंगे? देखिए उन्होंने क्या बात गलत कही, एक बात बताइए। क्या बात हो रही है? इस्लाम धर्म सबसे पुराना धर्म है। धर्म संसद के नाम पर दिल्ली में और अलग अलग राज्यों अरे में अरे जहां पर मुसलमानों को किस सरेआम तरह से मारने देश को का बात ताकतवर की है, बताना है? वो तो आपको नहीं दिखाई दे रही, रंगरेज वो तो जी, आपको नहीं दिखाई दे रही। एक कैसे भी नहीं मारा गया। खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं लोग, एक उन पर भी नहीं कोई मारा कार्रवाई गया। नहीं होती सरकार की तरफ से। तो ये जब मारे तक नहीं का हो रही, कन्हैया को मार जाते हैं। यही चिंता आज हमें सता रही है कि कैसे देश में अमन ठीक और है, चैन आपकी और आपकी भाईचारा आपकी जो बना चिंता रहे। है, अरविंद जी से जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, इनको चिंता यह है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस देश में, जवाब दीजिए आप। देखिए मीमांसा जी, जिस विषय पे हम बहस कर रहे हैं, पहले मैं इस पर बोलूं। मैंने अरशद जी के बयान को, मौलाना अरशद जी के बयान को पढ़ा भी और देखा भी। उसमें 2 चीजें वो कह रहे हैं प्रमुखता। एक तो कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की अपनी धरती है, मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि इस्लाम की धरती भारत है। तो जो उनका पहला बयान है जिसमें कहते हैं इस्लाम के मानने वाले यहीं के, उस बात से तो मैं सहमत हूँ। भारत में जो भी रहता है वो इसी भारत का है, यही जन्म लिया है, वो भारतीय है। और हमारे भारत के जो मुसलमान हैं वो अरबी के संतान नहीं है, वो विदेशी आक्रांताओं की संतान नहीं है, वो इसी भारत भूमि के संतान है। केवल उनकी उपासना पद्धति अलग है, ये बात तो हो सकती है। दूसरी बात यह कहना कि भारत का सबसे पुराना या विश्व का सबसे पुराना धर्म या पंथ है, इसको कौन मानेगा? ये वो भले ही कहे, न कोई मानेगी, न यूनिवर्सिटी मानेगी, न इतिहासकार मानेंगे, न इनका जो इस्लामिक जगत है वो भी नहीं कहेगा कि भारत का, कम से कम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम सबसे पुराना धर्म है और इस्लाम की जन्मभूमि भारत है। इस्लामिक वर्ल्ड ही नहीं मानते। इस्लाम की उत्पत्ति मोहम्मद साहब उसके प्रवर्तक थे, और भारत में जो इस उसमें प्रमुख योगदान का रहा, और गुरुद्वार के दौरे यहाँ पे कुछ अपने शिक्षा से भी हुए। जो मुसलमान हैं वो दबाव में बने हैं, बांधवों के साथ किसी जो व्यवहार हुआ है, ये इतिहास में ये चीजें दर्ज है। साहब को ये लगता है तो अपने मन में दूसरे पे मैं और कह के अपनी बात, एक मानसिकता है जो कहती है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, और उसमें और एक और उद्घोष जुड़ गया है कि हम ही सबसे पुराने हैं। उस मानसिकता को आप समझिए। आप यदि कहें कि दूसरा धर्म आपसे अच्छा है, या दूसरा भी कोई पैगंबर आपसे क्या कह रहे हैं? या दूसरा सबसे अच्छा है, पुराना हो सब सनातन को माने। उसको ये नहीं बार-बार आप कह रहे हैं, आप उसको ये नहीं माने। सनातन अच्छा है ना, सनातन अच्छा है कि हम और हमारे सामने सबसे पुराना है। आप मानो मत मानो, हम भी तो कह रहे हमारी हैं। सनातन संस्कृति है कि हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम करके सबको साथ रखा। आप लोग, ये हमारी सनातन संस्कृति है कि हमने पूरे विश्व में सब धर्मों को साथ में समेट के रखा। ये हमारी सनातन संस्कृति है और इस पे हमको गर्व है।
हम लोग कभी किसी को भगाते नहीं है। अपनी फैमिली कहता है। बात करते और पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, मुस्लिम कंट्री देख लो, लोग भगा देते हैं। अहमदी उनको मारा जाता है पाकिस्तान में। हमारी सनातन संस्कृति में सबको हमने भाई बना के रखा, वसुधैव कुटुंबकम बना के रखा, हमने सबको भाई बना के रखा। ये सिर्फ सनातन संस्कृति में है, मुस्लिम संस्कृति में नहीं है। आप बताइए, हर जगह पे झगड़ा चल रहा है, हर जगह पे झगड़ा चल रहा है, क्यों? सोचिए दिमाग से। व्हाट इज ठीक है उपमन्यु जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ। एक कमेंट हम ले लेते हैं, ठीक है नदीमुद्दीन जी, एक मिनट। महामंडलेश्वर मधुसूदनानंद महाराज जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल आपसे है, ये धर्म के नाम पर नफरत के बीज इस देश में कौन बो रहा है? ये इतना संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? कौन पुराना, कौन नया, कौन सर्वश्रेष्ठ, कौन, ये क्या बताने की और क्या जताने की कोशिश हो रही है? मधुसूदनानंद जी, इसमें कहा जाता है कि सभी हिंदू हैं। नदीमुद्दीन जी, मेरा सवाल आपसे नहीं है। महामंडलेश्वर जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ। प्लीज, मेरे को मजबूरन आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा अगर आप नहीं सुनेंगे तो। मधुसूदनानंद महाराज जी, मेरा सवाल आपसे है, धर्म के नाम पर नफरत के बीज इस देश में कौन बो रहा है? क्यों ये कोशिश हो रही है? धर्म के नाम पर ये संग्राम क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि धर्म के मर्म को जो नहीं जान पा रहे हैं, धर्म क्या है जो नहीं जान पा रहे हैं, और धर्म के अर्थ को ही नहीं, जो जानना ही नहीं चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार से धर्म के नाम पर जहर उगलने का काम करते हैं। क्योंकि धर्म जो है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, और धारण क्या करना? जो जीवन जीने की कला है, जो सृष्टि के नियम है, मनुष्य जिन नियमों के अनुसार जीवन जी करके आत्मा से परमात्मा तक और आध्यात्मिक यात्रा से मानव कल्याण, त्याग, तपस्या, इन मार्गों का अनुसरण करते हुए मानव सेवा और जीवन के उत्कर्ष आदर्श स्थापित करे, उसे धर्म कहा जाता है। अब जिनको धर्म की परिभाषा मालूम नहीं, वो यही साबित करेंगे कि हम पहले आए हैं, ये पुराने हैं, ये ऐसा है। ये ऐसे कुतर्क तब दिए जाते हैं जब धर्म की परिभाषा का मनन और चिंतन सही ढंग से ना हो। हमारा जो सनातन धर्म है, चूंकि मैं सनातनी हूं इसलिए मैं सनातन की बात करता हूं, और सनातन धर्म का अर्थ यही है जो शाश्वत है, जिसका आदि और अंत, यानी कि सृष्टि के द्वारा बनाए गए नियम, प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियमों का अनुसरण करना, यह सनातन धर्म हमें सिखाता है। और रही बात कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये बहुत बात का विषय है। और श्रेष्ठता अगर सिद्ध करना है तो श्रेष्ठता तर्क या वितर्क से सिद्ध नहीं होती है। श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए तथ्यों के आधार पर मनन और चिंतन की आवश्यकता होती है। आज सनातन धर्म के ऊपर यदि मैं एक तथ्य प्रस्तुत करूं तो आप देखिए कि पूरी पृथ्वी का भूगोल जो है वो सनातन के ग्रंथों में आपको मिलेगा कि पृथ्वी 7 द्वीपों में बटी हुई थी, 7 समुद्र है, 7 पहाड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इस प्रकार का पूरी भारतवर्ष का विस्तार है, इस प्रकार की भूमि का विस्तार है, सदाचारी जीवन ऐसा होना चाहिए। और सनातन धर्म धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थों पर मनुष्य का जीवन बांटता है। तो इन सारी चीजों का जब तक मनन चिंतन करके जीवन में ना उतारा जाए तब तक धर्म को समझना और धर्म के बारे में या सनातन धर्म को लेकर या किसी भी प्रकार से कुतर्क देना, मैं समझता हूं कि ये बचकानी हरकत है। जी, बहुत 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 सही बात आपने कही। और धर्म जो है वो हमेशा शांति का संदेश ही देता है। अभी हमारे और भी कुछ मेहमान हैं, देश रतन निगम जी हैं, अवधेश जी से भी मैं अभी इस पर कमेंट नहीं ले पाई हूं। तो आज की चर्चा में भारत 24 पूछ रहा है 5 सवाल। पहला सवाल, क्या मदनी देश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं? दूसरा बड़ा सवाल, अधिवेशन में समस्याओं पर चर्चा की जगह इस्लाम का ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? तीसरा सवाल, पीएम मोदी हाथ बढ़ा रहे हैं आगे लेकिन मदनी भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं? चौथा सवाल, क्या यूसीसी, सीएए और एनआरसी से डर गए हैं मदनी? पांचवा और आखिरी सवाल आज की चर्चा में, विकास के दौर में ये धर्म की जंग क्यों? अवधेश जी, अब मैं इस बार आपसे शुरुआत कर रही हूं। ये जो संग्राम छिड़ा हुआ है और बार बार इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं, जमीयत उलमा हिंद जो इतना बड़ा संगठन है और इतनी ज्यादा फॉलोइंग है जिसकी, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस तरह के बयानों के जरिए? बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मेरा स्वभाव इतनी देर प्रतीक्षा करने का नहीं रहता है, हम लोग जरा बाचाल लोग हैं, बोलते रहते हैं, बहुत धैर्य से मैंने सुना है। देखिए,
पहले तो जिसको आप बहुत बड़ा संगठन और मान रहे हैं कि दुनिया में जॉर्डन ने कर दिया, वो सर्वे किसने कराया, कौन किया, समझने की ज़रूरत है। इस समय जो जमीयते उलमाए हिंद है, ये इनके जो अभी मदनी साहब जो ये मदनी साहब नहीं, ये तो इनके चाचा लगते हैं, हम उनके पिताजी थे। उनकी मृत्यु के बाद चाचा भतीजा ने उस संगठन को आपस में बना लिया है। इस संगठन में इनके चाचा, इनके फूफा, इनके भतीजे सब इस संगठन को चला रहे हैं। एक पारिवारिक संगठन है, जैसे कांग्रेस पर एक परिवार का कब्जा है, उसी प्रकार से जमीयते उलमा। देखो भैया, बीच में मैं नहीं बोला, ये तो बदतमीजी है, ऐसे नहीं, ये गलत बात है। अभी तक वो बोल नहीं पाए हैं, आप बोल रहे थे, आप अपनी बारी में बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा, आपको काउंटर करने का मौका दिया जाएगा। रंजीत जी प्लीज, ये बीच में आकर के नहीं, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बर्बाद नहीं, प्लीज जल्दी से। बोल रहा हूं, अगर तथ्यात्मक रूप से गलत होगा तो मैं डिबेट छोड़ के जा सकता हूं। मैं चुनौती देता हूं कि तथ्यों से मुझे गलत साबित करे, पहली बात। दूसरी बात कि आप उस मंच पर देखिए, आप मंच पर अगर ध्यान से जरा कैमरे से इसके बाद आप जाइए और बैठ के देखिए उस पर कौन कौन है। बदरुद्दीन अजमल आगे बैठे हुए हैं। बदरुद्दीन अजमल को पूरा देश जानता है कि वो कौन है। दूसरा, उसमें जो बैठे हुए हैं वो ममता जी के एक मिनिस्टर हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, वो बैठे हुए हैं। कश्मीर के सब अध्यक्ष हैं अपने अपने प्रदेशों के, मैं बता रहा हूं। सिद्दीकुल्लाह चौधरी अपने प्रदेश के जमीयते उलमा के हिंद है, बदरुद्दीन अजमल वहां के अध्यक्ष हैं। ये रहमतुल्लाह जो बैठे, मोहम्मद रहमतुल्लाह, उन पर एनआईए का छापा पड़ा है, वो कश्मीर के अध्यक्ष से बैठे हुए। ऐसे मैं 2500 नाम दे सकता हूं इस समय। और कम से कम इसमें जो मंच पर बैठे हुए 10 लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ ईडी की छापेमारी हो चुकी है। मौलानाओं के यहाँ ईडी के कारण वो हवाला के केस में फंसे हुए हैं। तो ये जो सारी स्थितियां हो रही हैं, और आने वाले समय में मदनी साहब और उनके भी संपत्ति की जांच का ये कोई न कोई उस प्रकार से बातें आई है, शायद हो भी जाए। तो इस समय जो ये सब एकत्रित हैं, ये केवल इसलिए नहीं एकत्रित है कि इनको इस्लाम से और मुसलमानों के हक में बात करनी है, इनको अपनी रक्षा की चिंता है। और ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, दुर्भाग्य है, ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। देवबंद में इन्होंने ये भाषण दिया था कि ये भूमि तो हमारी है, इसमें तो हमको कोई समस्या नहीं है, जितनी हमारी है उतनी आपकी है, हमारा कोई इनकार ही नहीं है। लेकिन ये कहना कि जिनको हमसे समस्या है वो देश छोड़कर चले जाए, ये मदनी साहब का स्टेटमेंट था। अब जो तीसरी बात आ रही है, आप सब लोगों ने पढ़ा है, दुनिया में क्रूसेड्स जो धर्म युद्ध हुए, इसी के नाम पर हुए। कितना कत्लेआम हुआ है 1090 से लेके और लगभग 1600 ईस्वी तक। ये इसी पर हुआ कि इस्लाम सबसे पहले पैदा हुआ, तो उनकी लैटिन चर्च के साथ युद्ध शुरू हुए हैं। सीरिया पर अटैक हुआ, सीरिया को किया गया है, स्पेन में गए हैं, इटली में। तो पूरा धर्म युद्ध जिसको क्रूसेड कहते हैं, बड़ी हिस्ट्री है, वही इसी बात से हुई थी कि इस धरती पर जो पहले इस्लाम पैदा लिया। आप सोचिए भाषा कैसी है जिसको सब लोग समझ। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, तुम्हारे लकड़दादा सारे मुसलमान थे। मनु ने पहली जो इबादत की वो अल्लाह की थी, तो हमारा आदम है। सुनिए, वो कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए, आपने कलीमुद्दीन साहब बहुत बोला है, जरा मेरे भी सुन लीजिए। वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारा जो है ओम कौम और अल्लाह एक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके लिए ओम कौम अल्लाह एक है, तो क्या किसी मस्जिद पर आप ओम लिखवा देंगे? क्या आप वंदे मातरम माने बोल सकते हैं? क्या भारत माता की जय बोल सकते हैं? तो ये इस समय जो एक खतरनाक प्रवृत्ति जमीयते उलमा और दूसरे कुछ लोगों ने, जिनके खिलाफ इस समय कई कार्रवाइयां हुई हैं, कांग्रेस के शासन काल में इनको लाभ मिलते थे, वो लाभ सब छूटे हैं। तो ये गुस्सा अपने अंदर है, वो गुस्सा से अपने को रिफॉर्म करें, अपने को रिफॉर्म कर सुधार करें, उसकी जगह आग लगाने पर तुले हैं। क्या जमीयते उलमाए हिंद कलीमुद्दीन साहब यूरोप की तरह इस्लाम को हिंदुओं से पहले बना करके भारत में धर्म युद्ध की तरह कत्लेआम और सरेआम राइट्स और दंगे और देश को आग में झोंकना चाहती है? क्योंकि यह भाषा, इसके खिलाफ तो क्रोध पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा। हम लोगों के लिए अल्लाह ईश्वर एक है, हमारे लिए तो कोई समस्या नहीं रही है। मैं तो मस्जिद में टोपी पहन के भी गया हूं। लेकिन अगर कोई कहे आपको, और अंतिम बात जो मैं कह रहा हूं, अंतिम बात कह रहा हूं कि मोहम्मद साहब तो 632 ईस्वी में गुजर गए थे, 570 में वो धरती पर आए थे। उस बीच में उन्होंने कहा था, एक पूरा इतिहास दुनिया भर का इसमें लिखा हुआ। अमीर अली की बहुत अच्छी हिस्ट्री ऑफ सारा साइंस, मुसलमान है, उसने बहुत अच्छी किताब लिखी है उस पर। तो उन सबको नकार के कि मदनी चाचा भतीजा नए बड़े इस्लामिक इतिहासकार बने हैं, वर्ल्ड के हिस्टोरियन को नकार करके, और भारत में आग लगाने की ये कोशिश के तहत कि आप सबको नकारो और कहो कि इस्लाम है, मुसलमानों को उतार दो सड़कों पर और फिर देश में कत्लेआम कराओ, ये अत्यंत खतरनाक है। मैं मानता हूं कि ये हेट स्पीच में आता है,
दिल्ली पुलिस को इसका संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए, इनमें आए हुए लोगों की जांच की जानी चाहिए कि कौन लोग आए हैं, कहां से ये विचार आया। ठीक है देशरत्न निकम जी, अब आपका कमेंट इस पर, इसके पीछे क्या मंशा आपको नजर आती है? एक तो इस्लाम धर्म को सबसे पुराना धर्म बताना, अब ये कहना कि अल्लाह ने इस धरती पर मनु को उतारा, मनु अल्लाह की इबादत करते थे। अब जब हम फैक्ट्स को देखते हैं तो हिंदू धर्म तो 90,000 वर्ष पुराना बताया जाता है, और जो इस्लाम धर्म है उसकी स्थापना जिन्होंने की हजरत मोहम्मद, उनका जन्म तो सन 571 ईस्वी में हुआ। तो जब हम फैक्ट्स के तराजू पर जब हम इस स्टेटमेंट को तौलते हैं तो क्या निकल कर आता है? मेरा सीधा सा सवाल है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास आपको बता, इसमें अगर थोड़ा अगर देखेंगे तो के खलीफा ने 1400 के आसपास प्रेस पे बैन लगा दिया था, जिससे कोई और किताब ना पढ़ सके, ना वो छपे, वो सिर्फ कुरान पढ़े। उसके बाद मदनी जैसे विचार और पढ़ने लगे, मदनी जैसे मौलवी पैदा होने लगे जिन्होंने बोला कि कुरान ही सत्य है और इसके अलावा और कुछ। और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब होता है 100% डिलीवरी स्कीम्स की। अभी उन्होंने कल परसों, तो उसी का रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है मदनी जी, क्योंकि उस सेक्युलरिज्म की परिभाषा को ये नहीं मानना चाहिए। दूसरा, अगर इस्लाम बाहर से नहीं आया तो धरती चपटी है, चांद की अपनी रोशनी है, सूरज दलदल में डूबता है और दलदल में से ही उठता है। और आदमी की उत्पत्ति कैसे हुई? आदमी की उत्पत्ति मिट्टी से पुतला बना के उसमें जान देने से हुई। और पहले ये भी मैं बता कि अल्लाह शब्द आया कैसे? आला शब्द से आया। अल्लाह जो सीरिया की जनजाति इस्तेमाल करती थी उसका मतलब होता था मून गॉड, चंद्र भगवान। थोड़ा सा इतिहास पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। यहूदी की किताबों से सारा इतिहास ले लिया, अब्राहम को इब्राहिम कर दिया, सब कुछ यहूदी की किताबों से, ईसाइयों की किताबों से किया और उससे अपने आप को जोड़ दिया और कहते हैं हम इतने साल बोलते हैं। ये देखिए भड़काने वाली जो भाषा है, इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मदनी जी का जो जमाते उलेमा है, वो सबसे पहले जो आतंकवाद पकड़ा जाता है उसको आप फाइनेंशियल मदद करते हैं। आप देख लीजिए 700 आतंकवादियों को उन्होंने मदद करी है। और कभी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 38 लोगों को मृत्यु दंड मिला है और 11 लोगों को आजीवन कारावास मिला है। कहते हैं हम ये मानते नहीं है अदालत की इस फैसले को। तो ये उस तरह का संगठन है। आपको देखिए अलकायदा का आतंकवादी देश में पकड़ा गया, तैयबा पकड़ा गया, सबको इन्होंने मदद करी है। तो देखिए आपको इनके छिपने का मास्क है ना, वो उतारना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये लोग कौन है। मास्क लगा के आज अपने आप ही मास्क उतर गया। अगर आप इसको मातृभूमि मानते हैं, उसको पुण्यभूमि में मानिए, पुण्यभूमि नहीं माने। तो ये फर्क है, हमारी मातृभूमि भी है, पुण्यभूमि, ये फर्क है और इस फर्क को समझना पड़ेगा। आप मदनी जैसे लोग हैं वो ही ये जो मौलवी तैयार कर रहे हैं ना, वो मौलवी ही आप जड़ है। जब आप हम नौमी में या हनुमान जयंती पथरावबाजी होती है, कहीं ना कहीं मस्जिदों के मौलवी देंगे, चाहे आप प्रदेश में देखें, इन्हीं मौलवी है, वहां पे दुश्मन में तैयार करते हैं, इनकी एक सेमिनरी है। आपसे मौलवी निकलते दुनिया भर में जाते हैं। और ये देखिए इस तरह का इन्होंने अपना उपहास कर दिया, इस्लामिक जगत में भी अपना उपहास इन्होंने आज किया है। जैसे जमात है जिसका सऊदी अरेबिया ईरान में बैन लगा हुआ है, वैसे मैं समझता हूँ वक्त आ गया है ऐसे बैन लगाने का। जी रंगरेज जी, जो बातें कही जाएं वो फैक्चुअल होनी चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए, लेकिन इसमें ना तो फैक्ट है और ना ही ये लॉजिक है। देखिए ये सब चीज़ें तो आप और मैं तय नहीं कर सकते। मैं अभी हमारे अवधेश जी जो कुछ कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी ये जो हेट स्पीच में आता है, मैं इन्हें चैलेंज करता हूं कि आप जाइए और पुलिस में कंप्लेंट करिए और मदनी साहब के खिलाफ करवाइए अगर उन्होंने कोई हेट स्पीच दी है तो। दूसरी इन्होंने एक बात कही, जो लोग वहाँ पर बैठे थे कि वहाँ पर लोग उनके ऊपर NIA के छापे पड़े या कुछ भी पड़े, अगर ऐसे लोग बैठे हैं, वो जो जिन्होंने इनका नाम लिया अजमल जी का, वो एक सांसद हैं और लोकसभा में बैठते हैं,
तो ये ऐसी बातें ना कर कर आप जो है, आप जो सिलेक्टिव होके जो बात करते हैं, और फिर आपने ये बात कही कि उनके खिलाफ जो है कानूनी, अरे आपको उनकी भी बात उठानी चाहिए थी जो जंतर मंतर पर खुलेआम मुसलमानों को और ईसाइयों को मारने की बात कर रहे थे, उस पर तो आप चुप्पी साध लेते हैं। आप कैसे वरिष्ठ पत्रकार हैं? आपका काम है चौथे स्तंभ का, आपका काम है निरपेक्ष होकर बात कहने का, मगर आप सिलेक्टिव होकर एक व्यक्ति विशेष के पीछे या एक कम्युनिटी को टारगेट कर आप उनके खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। तो ऐसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। और आप कहते हैं कि हमें संविधान में विश्वास है, मुझे हम संविधान के मुताबिक। अवधेश जी एक मिनट, लेकिन वहीं दूसरी आवाज आपके ये होती है कि जो इस देश की अदालतें हैं वो दबाव में काम करती हैं। अदालतें कैसे दबाव में काम करती हैं? आप अदालतों पर भी सवाल खड़े करेंगे इस देश में, और हम कुछ नहीं बोलेंगे। सुनिए, जो रिजिजू हैं, जो कानून मंत्री हैं, वो रोज कॉलोजियम को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे कि ये तो चुन के नहीं आते, इन्हें तो वोट बैंक से नहीं चुन के आते। जो जजेस हैं उन पर सवालिया उठा, और उस पर तो आप डिबेट नहीं कर रहे, किसी दिन उस पर डिबेट करिएगा, फिर बताया जाएगा कि वो क्यों कह रहे हैं। तो ये सारी आज देखिए, आज जो जज थे जिन्होंने राम मंदिर का जो फैसला दिया था, एक तो उसमें सांसद बन गए, एक राज्यसभा चले गए, और एक जो है अभी आज ही की लेटेस्ट खबर है कि आज वो है जो है एलजी बन गए। तो ये देखिए पूरा और 5 जजेस भी सामने आए थे जिन्होंने कहा था हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा संविधान। अरविंद जी जवाब दीजिए, मगर इन फैक्टों पे आप चर्चा ही नहीं करना चाहती। आप मैं जवाब ले रही हूँ ना, आपने एक आरोप लगाया, मैं जवाब ले रही हूँ। जो सरकार के नुमाइंदे वही जवाब देंगे ना इस पर। बिल्कुल। अरविंद जी मुद्दे पे क्यों नहीं बोलते? मदनी क्या बोला, मुद्दे पे बोलो ना। आप फैक्ट्स को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आपने आरोप लगाए हैं अरविंद जी आपका जवाब देंगे। अरविंद जी जवाब दीजिए इनको। देखिए अब इनकी शिकायत हमेशा रहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस देश में। अब इनको आप इत्मीनान से जवाब दीजिए क्यों नहीं किया जा रहा है। और इस देश में हमारी तो देश की पहचान ही ये है। आप बाकी देशों में देखिए जहां माइनॉरिटी में हिंदू, उनका क्या हाल हो रहा है, और यहां पर अगर इतने इत्मीनान से रह रहे हैं, सबसे अच्छा देश जो है, अगर इनको तब भी प्रॉब्लम हो रही है तो अरविंद जी आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए मैं जवाब देता हूँ कि राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो सर्वसम्मति से दिया गया फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट का जो पैनल था जिसने फैसला दिया उसमें एक मुस्लिम न्यायाधीश भी थे। लेकिन देखिए यहाँ आपके पैनल में बैठे हुए मौलाना उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और उस जजमेंट को भी संदिग्ध करार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि सब कुछ गलत है, ये जो कहें वही सही है। यहाँ पर बैठकर ये पत्रकारिता का भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। यहाँ पे बैठ के हिंदुत्व के पुरातन का भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं, यहाँ बैठ के इस्लाम का भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि किसी को मत मानिए, खाता न बही। और आपके ये जो प्रवक्ता मौलाना लोग बैठे हैं ये बोले ये सही, अरे भाई कोई भी जो आरएसएस कहे वही के साथ होना चाहिए। ऐसा कैसे हो जाता है? आप भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। मोदी जी जब भी बोलते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। आप लोग भारतीयों को हिंदू और मुसलमान के चलते बात कर रहे हैं। मोदी जी आप एक बार बताइए ना, आप कहते हैं संविधान पर आप भरोसा करते हैं, फिर आप देश की अदालतों पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। आप कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं इस देश में, क्या वो धर्म देखकर चलाई जा रही हैं? ये बताइए। और कोई अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, फिर वो किसी भी धर्म का हो। बिल्कुल सही। मैं कह रहा हूं कि देश संविधान पर चलता है। अगर मदनी ने कहा है तो उसकी राय को आप ठुकरा दीजिए। मदनी की बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दायरे में, स्पीच के दायरे में, मदनी ने ये नहीं कहा सबको मानना चाहिए। मदनी ने अपनी बात कही, आप अपनी बात कही, बात खत्म हो गई। सरकार कौम के विरुद्ध है, इस प्रकार के ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में आएगा कि ये लोगों को भड़काने में आएगा, उकसाने में आएगा। धर्म संसद में क्या हुआ? मत रहिए, शांति से भी डिबेट होती है। आप लोग गुस्से में क्यों हैं इतना?
अरे भाई हमला आपने किया है, हिंदू धर्म को इस्लाम के बाद आपने बताया है, हमारे पूर्वजों को मुसलमान आपने कहा है, आपको गुस्सा क्यों है? हम लोगों को गुस्सा होना चाहिए। हम सबका डीएनए एक है और अरे तो मेरी बात मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे तो कोई समस्या नहीं है इस्लाम से, आप बिल्कुल समझ रहे हो। यहाँ सब भाईचारे से रहते हैं, अमन शांति से रहते हैं। मीमांसा जी, अरे सुनो, किसी की कोई नहीं, हाजी हाजी आपने सुनो, आपने अपने फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसी बातें आपने लेके दो आते तीन हैं सवाल बीच-बीच उठाए हो में। भाई, बिना गुस्से के भी बात हो गई। पहली बात कि या तो हम लोगों ने जब भी कहीं से भी हुआ है, जिस आप जंतर मंतर की बात, हम लोगों ने लिखा भी, डिबेट किया, और बाजाप्ता दिल्ली पुलिस ने उसमें वकील तक पर मुकदमे दर्ज किया। आपको पता होना चाहिए उसमें अरेस्टिंग हुई है, कोई अरेस्टिंग उसमें नहीं है, अरेस्टिंग आपको हुई है। पता नहीं है, पहले सुनो आपके ना, पास कोई पहले तथ्य सुनो, नहीं है, नहीं आपके पास कोई अरे तथ्य भैया नहीं है। अश्विनी उपाध्याय को जाकर जमानत करनी पड़ी, आपको मालूम नहीं है? अरे भैया वो पुरानी बात है, मैं अभी लेटेस्ट की बात बता रहा हूं। जमानत करानी मैं पड़ी है। लेटेस्ट की बात बता रहा हूं। सुनिए, अब आप आप जो है यही बात आज से आपके बीच में मैं बोला नहीं, आप हमेशा आप बात आज की करते हो। करेंगे आप 90 में, आप लोग देश को कहां ले जाना चाहते हो? अरे भाई भारत को, अरे भाई भारत बात को अपनी कहां करिए। ले जाना चाहते हो? आप अब्दुल कलाम के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, आप जिन्ना के रास्ते पर ले जाना चाहते हो, आप महमूद मदनी के रास्ते पर ले, कोई तो तय करो कहां ले जाना कि हम भारत में कहां ले जाना मदनी के रास्ते पर भारत नहीं है। को आज हम आप लोग वापस कर दीजिए। अरे भाई, हम लोगों का मत तो स्पष्ट है कि आप वरिष्ठ पत्रकार सुनो, हैं, आपका क्या मेरा क्या मत stand है? है, आप बताइए ना, मेरा आप मत- विचारधारा से जो है पर सुनो विचारधारा ना की भाई, बात से सुनते हट के नहीं बात हो। कहिए ना। हमारा ही नहीं, ये देश के सर्वसामान्य, इस देश को अपना देश मानने वालों का मत है कि सभी धर्मों को हम समान मानते हैं, सबके अंदर एक विचार है, किसी मुद्दे पर हमारी असहमति हो सकती है, तो ये मान के चलते हैं सबका ये भारत है, सबकी भारत भूमि है, हमारा तो हमारा मत बताने में क्या है? हमारे लिए तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम है, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आप ईश्वर अल्लाह तेरे नाम न कहते हो तो इसको स्वीकार करो, मंच पर झूठ मत बोलो। हमको उससे भी आपत्ति नहीं है कि आप ईश्वर और राम को अल्लाह के बराबर मत मानो, आपको जो मानना है मानो, लेकिन सार्वजनिक रूप से झूठ बोलने की बजाय इसको स्वीकार करो। जो स्वीकार नहीं कर रहे, देखिए इस देश के आम मुसलमानों को भड़काइए मत, इतिहास आप लोगों का भी नाम लिखेगा। एक ने बंटवारा कराया पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, जिन्ना साहब का घर आतंकवादियों ने ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया, उनके मूर्ति पर बम चढ़ा के उड़ा दिया, हंगामे में केस किया है। हमारे देश को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हिंदू महासभा था, जिन्ना के साथ कौन था? अरे भैया एक लाइन आप पढ़ लेते हो, हिंदू महासभा था, हिंदू महासभा ने कहा कि देश बांट दो, एक लाइन आपने किसी ने बोल दिया और टीवी पर चल जाता है। मीमांसा जी ये सब अच्छा नदीमुद्दीन जी, देने का है, एक लाइन नदीमुद्दीन जी एक मिनट मेरा आपसे सवाल है। देखिए मदनी साहब कहते हैं कि हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं, आपको भी इस्लाम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुझे बताइए जरा, इस्लाम से किसको शिकायत है? आप अपने धर्म का पालन करते हैं इस देश में या नहीं करते हैं? धर्म का पालन आप करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ कहाँ आपको रोका जाता है बताइए जरा। लाउड स्पीकर पर बंद किया गया है, लाउड स्पीकर बंद किया गया है, आपको नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया है। किसी को नहीं रोका जाता है। रंगरेजी यहाँ पर आप फॉल्स प्रोपेगेंडा मत कीजिए, फॉल्स प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। देखिए धर्म का पालन करना इस देश में हर नागरिक को ये दिया गया है और हर कोई अपने धर्म के मुताबिक उसका पालन करता है इस देश में। लेकिन मुश्किल वहां आती है जब आप अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताने और जताने की कोशिश करते हैं या इस बात पर बहस होने लगती है कि कौन सा धर्म पुराना है नया है। मुझे लगता है कि विकास के इस दौर में आपको धर्म पर इस तरह का संग्राम, इस तरह के घमासान से बचना चाहिए, इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।